नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड में एलटी सहायक अध्यापक के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन 13/10/2020 को जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 19/10/2020। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 4/12/2020 यानी कि 4 दिसंबर 2020। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 6 दिसंबर 2020। परीक्षा की जो संभावित तिथि अभी बताई गई है वो है अप्रैल 2021। आज के इस वीडियो में मैं आपको शारीरिक शिक्षा शिक्षक या व्यायाम शिक्षक के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आयोग ने सिलेबस आउट कर दिया है लेकिन वह डिटेल में नहीं है। मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में कितने कितने पद पुरुष और महिलाओं के लिए दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं गढ़वाल मंडल की, तो यहाँ पुरुषों के लिए कुल 51 पद आवंटित किए गए हैं जो कि विभिन्न कैटेगरीज में बांटे गए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर बात करें महिलाओं के लिए, तो गढ़वाल में महिलाओं के लिए कुल 6 पद आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 4 सामान्य के लिए तो दो अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किए गए हैं। अब बात करते हैं कुमाऊं मंडल की, तो यहाँ कुल 44 पद आवंटित किए गए हैं पुरुषों के लिए, जो कि विभिन्न कैटेगरी में बांटे गए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर बात करें महिला शाखा की, तो कुमाऊं मंडल में महिलाओं के लिए कुल 5 पद आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 3 सामान्य के लिए तथा 2 अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तो थे कुल पद कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आप इसे अंत तक देखते रहें। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे शैक्षिक अभिवृत्ति से, बाल विकास से, और उसके अलावा 28 नंबर शारीरिक शिक्षा के जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरमीडिएट स्तर के होंगे, और 42 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके स्नातक स्तर के या उससे भी उच्च स्तर के। तो कुल 100 नंबर का रहेगा। आप इसी हिसाब से अपने आप को तैयार करें। तो ये तो था 100 नंबर का प्रश्न पत्र, जो कि विभिन्न कैटेगरी में बटा हुआ है। अब हम इसको डिटेल में विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं कि क्या सिलेबस में आने वाला है। दोस्तों आयोग ने जो सिलेबस रिलीज़ किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। जो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इसमें आपको अनेक देशों की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, रोम, जर्मनी, स्वीडन, ठीक है। भारत की हिस्ट्री भी काफ़ी बड़ी रहेगी, इसमें आपको सभी पीरियड जो है वैदिक, महाकाव्य, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी व्यायामशालाएँ रही हैं या कॉलेजेस रहे हैं, इनकी हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो आपकी ये स्पेशल सर्विसेज रही है, नेशनल सोशल सर्विस, नेशनल कैडेट कोर, इन सब की हिस्ट्री भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा हिस्ट्री में आपको एंशिएंट ओलंपिक और ओलंपिक की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो और खेल हैं, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ, इन सब की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर खेल पुरस्कारों की हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कब, कहाँ और कैसे इनका ये स्टार्ट हुए। तो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है जो कि काफ़ी लंबा है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट हैं जैसे कोशिका, ऊतक, मांसपेशी तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, त्वचा, ज्ञानेंद्रियाँ, इन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है हेल्थ एजुकेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न तैयार करने होंगे। आहार में जैसे आपको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर आसन और विकृतियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रोग, संक्रमित और असंक्रमित रोगों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो ये भी काफ़ी बड़ा
जो है चैप्टर है इसमें भी काफ़ी कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। जो यहाँ पर मुख्य बिंदु हैं वो है खेल प्रशिक्षण के कारक, चाल, स्पीड, सहनशीलता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इनके तरीके और प्रकार, ठीक है, भार और क्षतिपूर्ति, भार तथा अनुकूलन, ये सारे यहाँ पर जो पॉइंट हैं आपको तैयार करने हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल इस पार्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो यहाँ पर आपको तैयार करना है वो है गति से संबंधित क्वेश्चन, गति के प्रकार, गति की विज्ञान, गुरुत्व केंद्र और जोड़, संधियाँ, ठीक है, उत्तोलक, धुरी, अक्ष, ये सब यहाँ पर पूछा जाता है। अगला पॉइंट है टेस्ट एंड मेजरमेंट। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अनेक प्रकार के फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, जैसे फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, ठीक है, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये विभिन्न खेलों से संबंधित होते हैं, विभिन्न विभिन्न खेलों में अनेक प्रकार के टेस्ट यूज होते हैं, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि खेल मनोविज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको कुछ परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं और यहाँ पर जो है आपका वृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बाल्यकाल, किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सीखने के नियम, अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पूछी जाती हैं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत और सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। इस भाग में आपसे विभिन्न खेलों से संबंधित जानकारी पूछी जाती है, खेलों के नियम, उनके कोर्ट, ग्राउंड से संबंधित मेजरमेंट, ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बिंदु हैं इस पर इस भाग में आते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये था संपूर्ण सिलेबस फिजिकल एजुकेशन LT उत्तराखंड के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो पहला 30 नंबर का पोर्शन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा विभाग के अनुसार। जो दिया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पाठ्यक्रम है जो विभाग द्वारा दिया गया है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सामाजिक परिपक्वता, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विचार संप्रेक्षण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण, शिक्षा व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार, शिक्षक की योग्यता एवं गुण, शिक्षक, प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं, अधिगमकर्ता की अभिलक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की सहायक सामग्री, बच्चों में वृद्धि एवं विकास में अनुवांशिकी एवं वातावरण का प्रभाव, अधिगम का अर्थ अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो ये पहला पार्ट था इसका। तो देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या है, आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके दूसरे भाग में है अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव, बच्चों का सीखना व सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, व्यक्तिक विभेद, व्यक्तित्व, बुद्धि, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार, लर्निंग मैप, सामंजस्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम, रणनीति एवं विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन, मूल्यांकन विधियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जो है नया पॉइंट इसमें जोड़ा गया है। तो आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान का जो भाग है उसमें से कुछ बिंदु इससे मिलते हुए हैं, तो आपको सहायता मिल सकती है यहाँ पर तैयारी करने में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सुझाव आप हमें लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।